प्रियवतो तान पादौ शतरूपाप ते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तान पाद, बोले उत्तान पाद किसे कहते हैं? उत्तान माने ऊंचा, पाद माने पैर। जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो, उत्तान पाद से महाराज की पत्नी है सुनीति, और सुनीति से हुआ ध्रुव। लेकिन आज राजा सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, वहां एक दूसरे राज की राजकुमारी को देखा जिसका नाम है सुरुचि, घर लेकर के आए। आज सुरुचि से प्रेम करते हैं राजा, और सुनीति से मुख मोड़ लिया। आज सुनीति ने वन में महाराज एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव पद्मपयातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। ध्रुव, ध्रुव निष्ठा है, ध्रुव निश्चयात्मक बुद्धि है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव दृढ़ात्मक मार्ग है। दृढ़ होना, निश्चय होना, निष्ठा होना, वो ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ है ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, वो ध्रुव। ध्रुव कोई साधारण नहीं है सज्जनों। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। वो कब प्राप्त किया ध्रुव ने भगवान को? बोले नारद जी ने मार्ग बताया। विजय किसकी होती है? जो सदमार्ग पर चलता है। उत्तान पाद राजा सदमार्ग पर नहीं चला, उसकी पत्नी जो आकर्षित होकर के ले आए सुरुचि सदमार्ग पर नहीं चली, लेकिन सुनीति ने सदमार्ग नहीं छोड़ा। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति हो, जिसका सुंदर विचार हो, जिसका सुंदर मन हो, जिसका सुंदर व्यवहार हो, सब कुछ सुंदर हो, उसे कहते सुनीति। सुनीति ने सदमार्ग को नहीं छोड़ा, ध्रुव को अच्छा सिखाया। लेकिन ध्रुव चाहता आज मैं पिता की गोदी में बैठूं। सुरुचि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। जैसे ही महाराज राजा उत्तम को खिला रहे थे तो ध्रुव जी भी वहां पहुंच गए। ध्रुव जी ने हाथ बढ़ाया, पिताजी मैं आपकी गोदी में आना चाहता हूं। पिता ने भी, उत्तान पाद ने भी हाथ बढ़ाया, बोले आओ बेटा आओ ध्रुव। उसी समय सुरुचि आ गई, नहीं ध्रुव तुम इनके गोदी के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि मेरा पुत्र उत्तम है। और पिता उत्तम के पिता है, और पुत्र गोदी का अधिकार तभी होता है जब जिस पुत्र का जो पिता हो। ठीक है तुम्हारे पिता हैं ये, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। मान लिया मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। सज्जनों आज ध्रुव को ऐसा लगा जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडा मार दे। ध्रुव रोता रोता आया मां, लेकिन सुनीति ने गलत शिक्षा नहीं दी। सुनीति ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माता कहती है कि तुमको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या से फिर तुम मेरा गर्भ मांगना, फिर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे, तब तुम इस गोदी के अधिकारी बनोगे, तब तुम इस गद्दी के अधिकारी बनोगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित यहाँ भगवान का अपमान किया है सुरुचि ने। बोले गर्भ के लिए भगवान का भजन, गर्भ के लिए भगवान की तपस्या नहीं, ये अनर्थ है। भगवान का भजन करो तो भगवान के बैकुंठ के लिए करो, भगवान का भजन करो तो भगवान के धाम के लिए करो, साकेत धाम के लिए। क्या गर्भ मांगना गलत है। लेकिन सुनीति ने सुंदर शिक्षा दी, बेटा जाओ तुम्हारी माता सही कहती है, तुम भजन करो। आज ध्रुव जी गए, ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की बड़े प्रेम के साथ में, ध्रुव जी ने, और भगवान की स्तुति की कि भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला सयानाम। तपस्या की स्तुति की। बोले भगवान धन है। लेकिन आज सदमार्ग पर ध्रुव चले और ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मृत्यु भी कुछ ना बिगाड़ सकी ध्रुव की। आज महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव सीधे भगवान का विमान आया, जय विजय विमान लेकर के आए, मृत्यु को परास्त कर दिया। आज भगवान के धाम को गए ध्रुव, और ध्रुव से एक लोक बन गया ध्रुव लोक।
ये भगवान का हम भजन करके तो देखें महाराज, गोविंद का भजन करें, गोपाल का भजन करें। आज उत्तानपाद ने भी राजपाट को छोड़ दिया। उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत, प्रियव्रत के आंगनेन्द्र हुए। प्रियव्रत कौन है? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने नियम। हम अपने जीवन में अच्छा नियम लें, अच्छा संयम धारण करें, अच्छा नियम, अच्छा संयम।